नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आज हम लोग आईटीआर ओल्ड स्कीम के तहत भरना सीखेंगे। ओल्ड स्कीम देखो, जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए तो थोड़ा सा अधिकतर लोग तो न्यू स्कीम के अंतर्गत आ गए हैं, बट हमें आईटीआर ओल्ड स्कीम के तहत कैसे भरना है आइए आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप सीधे चले जाएंगे इनकम टैक्स ऑफिस, जो इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। और जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे असाइट में, तो यहाँ पे लिखा रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप आ जाएंगे दोस्तों, और इस पे देखिए इस तरह का आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉगिन ऑप्शन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने के लिए, हो सकता है साइट स्लो चला, नहीं मेरा तो सही है। तो यहाँ पे आप देखिए पैन, आधार, अदर यूजर आईडी डालेंगे, लेकिन आप पैन डालिए। तो पैन डाल के मैं डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। BEB पैन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पासवर्ड डालेंगे। आप पासवर्ड आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर के आप पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, और फिर एक ओटीपी जाएगा, वहां से ओटीपी से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मेरा पासवर्ड याद है मुझे, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में डाल दीजिएगा। पासवर्ड को मैं डाल दिया हूं और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का आपका स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन में सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में करंट ईयर 2025-26 है, इस पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा, रिज्यूम फाइलिंग एंड स्टार्टिंग। तो हम दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्टिंग पे आप क्लिक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन, अगला स्क्रीन आ जाएगा। अगला स्क्रीन में आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू क्लिक करते ही सबसे कहेगा यू नीड टू चूज द आईटीआर। आपको कौन सा आईटीआर बनना है, आईटीआर 1 बनना है, 2 बनना है या 4 बनना है। तो स्पेशली जो हमारे जो दोस्त जॉब करते हैं, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं, वो आईटीआर 1 ही भरते हैं। तो आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विथ आईटीआर 1। आईटीआर 1 को जैसे ही प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे एक तरह का आ जाएगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा, इसमें बताएगा कि आपका जो डिफॉल्ट डिजाइन है वो न्यू टैक्स रहेगा, और क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या छूट मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, ये सब बताता है न्यू टैक्स के अंदर। तो ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले अगले स्क्रीन पे ये आ जाएगा, करेगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक लिमिट। कह रहा है क्या आपका किस कारण से आप इसको भरना चाह रहे हैं। तो आप यही दिखाएंगे कि भाई मैं कुछ छूट चाहता हूँ टैक्स के प्रति। तो इस पे हमारा ऑलरेडी पहले से ही क्लिकेबल रहेगा, तो इस पे आप पहले से क्लिकेबल, तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। आगे तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम पे क्लिक रहेगा, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आधार पे या किसी और पे नहीं करने की जरूरत है। तो आगे आपके पास सबसे पहले ये वाला आ जाएगा इंफॉर्मेशन कि आपने ये मतलब फाइलिंग करा, ये डाटा जो भी है वो ओके कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। डिटेल है आपका, जो आईटीआर अप्लाई करता है, जिनका मतलब डिटेक्शन होगा उसका डिटेल होगा। आप एडिट करके देख सकते हैं डिटेल, वरना जो अगर पहले भरे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी सही रहता है। कॉन्टेक्ट डिटेल भी है यहाँ पे। अब स्टेट गवर्नमेंट है या आप कौन सा है, तो वो आप अपने साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट है या क्या है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करूंगा। यहाँ पे देखिए 139 ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, ये ऐसे पड़े रहने दीजिएगा। अब आपको ओल्ड स्कीम भरना है, यानी ओल्ड स्कीम। अगर आप न्यू स्कीम के साथ भरेंगे तो यहाँ नो पे रहता है, लेकिन मेरा ऑलरेडी मुझे ओल्ड स्कीम, ओल्ड यानी नीचे लिखा है ओल्ड टैक्स रिजाइन, और यहाँ देखिए न्यू टैक्स रिजाइन, न्यू टैक्स रिजाइन दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मुझे ओल्ड स्कीम पे भरना है। तो आगे क्लिक करेंगे और ओल्ड स्कीम पे करके उसके बाद बैंक डिटेल आपको देखना होगा, तो आप बैंक डिटेल पे जाएंगे और यहाँ पे ठीक है। तो बैंक डिटेल पे जैसे 2 अकाउंट रहेगा, जो भी रहेगा आपका ऑलरेडी फीड होगा, तो उसमें से अगर नहीं फीड है तो ऐड अनदर बैंक कर लेंगे जिसमें सैलरी आती है। अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, सैलरी वाला ही करिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ वैलिडेट होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 बैंक दिखा रहे हैं, तो मैं इस बैंक में पैसा रिटर्न मंगाना चाहता हूँ, तो इसलिए इसको नॉमिनेटेड फॉर रिफंड पे क्लिक किया, ग्रीन है। और इस पे नहीं करना है, इस पे देखिए यहाँ पे इस तरह का है। तो आराम से आप भर सकते हैं, डर मतलब बिल्कुल कोई वो नहीं है, आप आराम से भरिए और इस पे फिर हम कंफर्म पे करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड
भर रहे हैं या न्यू पे भर रहे हैं, न्यू पे तो नो रहेगा, ओल्ड पे यस रहेगा। कंटिन्यू कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यानी ये हमारा सही है। सबसे पहले उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मिलान करेंगे अपने फॉर्म 16 से, ध्यान दीजिएगा फॉर्म 16 से ग्रॉस टोटल इनकम दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है 8,37,652 रुपये दिखा रहा है। तो इसमें सैलरी के सारे डिटेल्स रहेंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ग्रास इनकम में आप एडिट करके ऐसे आप देख लीजिए कहाँ कहाँ, देखिए मेरा सैलरी से इतना मिला हुआ है। और बता दूं आपको, उसके बाद 50,000 स्टैंडर्ड डिटेक्शन ऑटोमेटिक होता है, आपको पता ही है 50,000 ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिटेक्शन होता है। इसमें कोई डिटेक्शन नहीं करिएगा आपके फॉर्म 16 में। तो फॉर्म 16 के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रहते हैं। तो आप पार्ट बी पे चले जाएंगे। पार्ट ए में कुछ देखना नहीं दोस्तों, ध्यान से पार्ट बी में जाएंगे और सबसे पहले टोटल यानी टोटल इनकम जो होगा 8,37,652 मेरे फॉर्म 16 पे दिखा रहा है और वो आपका दिखेगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड 50,000 डिटेक्शन ऑटोमेटिक होता है, वो दिखाएगा। आपको इसको क्या करना है, सेव कर देना है। फिर यहाँ पे सेव करने के बाद एक चीज और ध्यान से देखिएगा, नेट सैलरी 7 लाख, यहाँ पे देखिए 7,87,000 आपका नेट सैलरी दिखा रहा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिटेक्शन के बाद 7,87,000, यहाँ पे 50,000 कटेगा तो 7,86,000। अब उसके बाद आगे आएगा दोस्तों इनकम फ्रॉम, ठीक है। अदर इनकम में आपका दिखाएगा, अदर इनकम में ध्यान दीजिएगा, अदर इनकम में यहाँ पे देखिए, अदर इनकम में यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 950 रुपया और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, मतलब कुछ भी अगर डिपॉजिट किए हैं जैसे एफडी है तो वो 1571 रुपये दिखा रहा था। मेरा अदर इनकम 25,000। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट फ्रॉम जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 950 रुपया है, ये आपका रिटर्न आ जाएगा, मतलब वो माइनस हो जाएगा आगे। जब हम लोग ओल्ड स्कीम के साथ भरेंगे तो आगे ये रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 985 रुपये आप लोग सेविंग कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हाउस लोन लिए हैं, मान लो आप ओल्ड स्कीम के तहत तभी भरेंगे जब इतना रुपया, तो हाउस लोन जरूर रहेगा, तभी आपका डिटेक्शन हो सकता है ओल्ड के अंतर्गत, नहीं तो न्यू के अंदर इसमें तो कटेगा। तो हाउस लोन के अंतर्गत आपको इनकम फ्रॉम, यहां देखिए ये तो सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी B1 और B2 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आप जो लोन आप ले लें उसका इंटरेस्ट भरना, ना कि प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट भरने के लिए आपको यहाँ पे एडिट करेंगे और देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिटेल भर दिया, कुछ और डिटेल मांगेगा यहाँ पे, तो ऑलरेडी आप लोग डाल के उसमें क्या क्या मांगता है मैं बता देता हूँ। तो किस बैंक से आपने लोन ले लिया है, हाउस लोन किस, मतलब हाउसिंग फाइनेंस लोन कितने किस, मैंने LIC से लिया था तो LIC का डिटेल डालना है, कब से शुरू हुआ है और कितना शेष रह गया, ये सारा डिटेल आपको उसमें डालना होगा, ठीक है। तो आप जो भी डिटेल रहेगा उसमें डाल करके उसको सेव करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में आपको तो ये हो गया माइनस। उसके बाद थर्ड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इनकम 2556 रुपये तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, वो अदर सोर्स है। और अगर एग्जांपल देखिए, रिपोर्टिंग पर्पस ऑफ इनकम विच टैक्स नो पेबल, ये छोड़ दीजिएगा, इनकम विच टैक्स पेबल। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म गेन जैसे म्यूचुअल फंड और अदर चीज में आपने डाला है और अगर 1,25,000 के आसपास, मतलब 1,20,000 मान लीजिए, अगर इससे कम है तो आप RTR 1 दाखिल करेंगे और इसमें अपना दिखाएंगे, ठीक है। 20,000 30,000 जो भी अक्सर म्यूचुअल फंड लोग देते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको यहाँ पे आपको शो करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों अब यहाँ दिखा रहा है 6,85,600 रुपया, मतलब जो हमारा हाउस लोन का जो इंटरेस्ट का मैंने यहाँ दिखाया था वो ग्रास टोटल इनकम में दिखाएगा, ठीक है। तो माइनस होता है, ठीक है। और उसके बाद टोटल डिटेक्शन, अब बारी टोटल डिटेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, टोटल डिटेक्शन में बहुत लोगों का 0 दिखा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आपको एक एक करके एडिट करके ही टोटल डिटेक्शन, तो अपना टोटल डिटेक्शन का मतलब जितने भी 80C के अंतर्गत या 80CC के अंतर्गत जो भी है, एक एक करके सब नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैं सब नोट करके पहले से ही रखा था, तो तभी मैं यहाँ पे देखिए मैं सारा यहाँ पे डिटेल नोट करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट करके पहले से रखा हुआ था, तो भरने में काफी आसानी होगी। आप एक एक करके डिटेल करके, चलिए मैं एडिट करके बता देता हूँ। यहाँ का 0 दिखाएगा शुरू में आपको, तो आपको इस पे एडिट करना, ठीक है। एक एक करके देखिए मैंने सारा दिखा दिया इसमें। यहाँ पे देखिए 80C में क्या क्या आप करेंगे जमा, अभी मैं बता देता हूँ। 80C में मान लीजिए आपके पास एक LIC है, तो उस सत्र में यानी 24-25 में जितना भी आपने जमा किया है एक LIC में, मतलब स्वयं का या अपने बच्चों का या अपने वाइफ का मतलब स्वयं और वाइफ का के नाम से जो भी LIC है, तो मैं देखो पहले नंबर पे सीरियल नंबर 1 पे 18,5700 इस LIC नंबर पे मैंने इतना जमा किया। इसको मैंने यहाँ जब डालेंगे आप विवरण,
तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह विवरण डाला जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ आप पैसा डालेंगे, LIC नंबर डालेंगे, फिर सेव कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह दूसरा जो LIC वाइफ के नाम से था उसको मैं डाला था, तो वो 2 टर्म में था, छमाही के हिसाब से, तो छमाही के हिसाब से 22,894 रुपया होगा, वो मैंने यहाँ पे फिल किया। ऐसे ऐड अनदर पे करेंगे, ऐड अनदर पे करेंगे तभी वो करेगा। तीसरे नंबर पे मैंने ऐड अनदर करके किया। तीसरे नंबर पे देखिए होम लोन अकाउंट नंबर जो है, होम लोन का ये होम लोन है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है दोस्तों वो 80C के अंतर्गत आता है। जो प्रिंसिपल होता है, मतलब होम लोन का मूलधन जो होता है वो 80C के अंतर्गत आता है, तो उसको भी ऐड अनदर के नाम पे आप डाल के 25,822 रुपया मेरे पिछले सत्र में इतना रुपया, मतलब इसमें प्रिंसिपल में जमा, मतलब वो मूलधन में आ जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए ट्यूशन फी, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनका ट्यूशन फी, जो साल में जो ट्यूशन फी केवल मतलब जो उसका होता है वो 44,220 है। और 5वें नंबर पर मैं 4,000 का FD किया था, उसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप आराम से एडिट करके आप ऐड अनदर पे करके पूरा डिटेल आप भर दीजिएगा, मतलब कहीं भी छोड़िएगा मत, मजा आएगा। और आपको बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए, इतना आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। ऐड अनदर करके यहाँ पे पूरा डिटेल आप, तो मेरा यहाँ 1,14,993 रुपया आया। सेव मैं करता हूँ। अब सेव करने के बाद देखिए 80C तो हो गया। 80C के बाद 80CC कुछ नहीं भरना है आपको, पेंशन फंड में रहता है उसमें कुछ नहीं भरना है। 80CC के बाद यहाँ पे देखिए 80CC D1, इसमें क्या करना है, 80PS जो होता है, जो हम लोग NPS करता है न्यू पेंशन योजना, इसमें जो 80CC में मैंने एडिट किया था, क्योंकि मैं जब मैं मतलब शुरू में आयकर आगरण पत्र जमा किया था तो उसमें मेरे 31,468 अपने आप शुरू किया था, तो मैं 31,468 रुपया इसमें मैंने एडिट करके डाल दिया था, जो कि 80CC D1 के अंतर्गत आता है, वो भी 80C के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट करके मैंने डाला है, ऐसे देखिए यहाँ पे एडिट करके, यहाँ पे ऐसे एडिट करके डाल दिया था। बैक करता हूं, यहाँ पे प्लान वो डिटेल मांगेगा तो इसलिए मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले पे 80CC D1 भी कॉन्फिडेंट पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें क्या है कि दोस्तों इसमें जो है NPS 80CC D2 के नाम से है, मैक्स 14%, इसका 14%, 1 लाख जो भी होगा इसका 14% लिया जाता है, तो 1,14,000 तक का रुपया आया था, तो ये भी मैंने एडिट करके यहाँ पे डाला था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद देखिए 80CC ये सब नहीं करना है, और 80D के अंतर्गत भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाए हैं तो 80D के अंतर्गत आप हेल्थ इंश्योरेंस में अपना एडिट करके इसमें डाल दे, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसे छोड़। फिर उसके बाद दोस्तों ये सब देखिए, सब छुटा ऐसे छोड़ दीजिए, कोई इसमें कोई खास चीज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल वाइकल ये सब दुनिया भर का होता है। एक और है 80TTA के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, जो सेविंग बैंक पर आपको इंटरेस्ट आया है 985 रुपया, उसको इसमें मेरा आया था, तो मैंने यहाँ पे एडिट करके डाला था। शायद 5,000 तक का छूट मिलता है, 5,000 10,000 मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन आप 5,000 तक का रहेगा तो आप यहाँ पे एडिट करके देखिए, आप एडिट करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। सेव कर दीजिएगा। अब इतना करने के बाद दोस्तों टोटल मेरा यहाँ पे मतलब दिखा रहा है कि आपका टोटल 3,11,501 रुपया डिटेक्शन हो रहा है। तो मेरा डिटेक्शन थोड़ा सा आप जान ही रहे हैं किस तरह का डिटेक्शन, कई चीजों का डिटेक्शन है, तो 50,000 ये सब दिखा करके उसमें कंफर्म कर दीजिए। अब यहाँ पे जो ये आप दाखिल करेंगे, ये फॉर्म 16 पे दिखाएगा, जो 3 लाख हमने दिखाया था, 3,11,000, ये फॉर्म 16 पर आपको दिखा रहा है। वहां पे देखिए, वहां पे भी ये इतना रुपया डिटेक्शन उसमें दिखाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3,95,000 कुछ हमारा एक्स्ट्रा आया है इस बार, तो थोड़ा सा मैं कम भरा, तो इस बार मैंने सही से पूरा भर दिया। यहाँ 3,09,516 और मेरा 3,11,501 रुपये, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कम बेसी हो सकता है, लेकिन सही भरिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। उसके बाद ये 3 लाइन कंफर्म हो गया। चौथा, टैक्स पेड, आपने इस साल कितना टैक्स पेड किया है ये ध्यान दीजिएगा। तो टैक्स मैंने जो भी पेड किया है यहाँ 1200 दिखा रहा है, इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, इसको हम कंफर्म कर देंगे कि ये टैक्स मेरा पेड है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रास टोटल इनकम मेरा इतना है, जो 50,000 डिडक्शन के बाद ये सब, और वो NPS जो क्या नाम है, इंटरेस्ट, जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसको माइनस होकर के 6,85,000 आता है। टोटल डिडक्शन 3,11,000 मेरा दिखा रहा है, तो टोटल इनकम 3,74,000 दिखा रहा है, ठीक है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ये कह रहा है कि आपका जो टोटल इनकम है इस पे 6205 रुपये आपको पे करना है टैक्स। लेकिन यहाँ देखिए छूट भी, रिबेट मिलता है, क्योंकि 15,000 तक का रिबेट मिलता है दोस्तों, तो 15,000 मेरा 6200, तो 1262 मेरा छूट हट गया। तो अब यहाँ पे देखिए 0 सब दिखाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ टैक्स, आप रिलीफ और ये सब देखिए सब 0 दिखाने लगा। तो दोस्तों बहुत ही
आसान तरीका, यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आ गया, एक बार बैक करके आप जाकर के देख सकते हैं और इसको फिर हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, ग्रास टोटल इनकम क्लियर हो गया। मैं पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ कि यहाँ टोटल डिडक्शन एकदम सही सही आराम से भरिएगा, एक एक करके मैंने सारा एक एक करके भरा था। तो क्लियर हो गया दोस्तों। जब एकदम सब एक दो बार आप बैक करके बढ़िया से देख लीजिएगा, डरिएगा मत, बहुत आसान तरीका है, कोई भी नहीं आप बताएंगे। तो अब प्रोसीड, फिर हम क्या करेंगे, टू वैलिडेशन करेंगे। अब प्रोसीड करें, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, आप 1200 के रिफंड को एलिजिबल है। यहाँ पे एक बार आप चाहें तो टोटल मिला सकते हैं 1,04,000 जो प्रॉपर्टी मेरा होम लोन। देखिए यहाँ पे मेरा सैलरी इतना आया था और 1,04,000 मैंने क्या कराया था, मैंने इंटरेस्ट जो होम लोन का इंटरेस्ट यहाँ भरा था। उसके अदर सोर्स से मेरा इनकम जो था 25 से 56 रुपया, उसके बाद टोटल 6 लाख। लॉन्ग टर्म में मेरा कुछ नहीं था कैपिटल, तो टोटल मेरा 6,85,000 दिखा गया। 80C के अंदर 1,14,000 यहाँ मैंने डिडक्शन करवाया, 50,000 80C CD के अंदर डिडक्शन होता है और 31,000 पेंशन के अंतर्गत डिडक्शन हुआ है। कुल 1,14,000 दोस्तों, ये 80C के अंतर्गत ऊपर मेरा जो डिडक्शन है। और ये जानते हैं एनपीएस का जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था उस पे वो ये डिडक्शन है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक सब रहता है। अधिकतर फीलिंग ऑटोमेटिक आता है, कुछ नहीं आता है तो अपने आईटीआर, अपने जो आपका फॉर्म 16 मिलता है उसके अंतर्गत दे करके सही सही भरिएगा। और कुछ डिटेल आप खुद बना लीजिएगा जो रियल में आपने इन्वेस्ट किया है, जो मतलब इनकम टैक्स मतलब फाइलिंग के लिए आपने जो सेविंग की है उसको बाकायदे बढ़िया से भर लीजिएगा, सारा डिटेल आएगा। यहाँ पे देखिए 80 टीटीटी के अंतर्गत 950 रुपये मुझे छूट मिला। टोटल टैक्सेबल इनकम 3,74,000 यहाँ दिखा रहा है। टैक्स पेबल इतना और इतना, फिर मुझे रिज्यूम मिल रहा है, छूट मिल जा रहा है टोटल। उसके बाद 12,000 टैक्स पेड, मैंने 1,200 टैक्स पेड किया है। तो टोटल, क्योंकि मैं 1,200 पहली बार मेरा जब कटा तो मैंने वहां पे दे दिया अपने ऑफिस में कि भाई मेरा मत काटिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी होम लोन लिया हूं तो मेरा ओल्ड में कोई कटौती नहीं होगा, तो मैं कर दिया। फिर अमाउंट पेबल रिफंड, उसके बाद मेरा अमाउंट 1,200 रुपया लगा पेबल हुआ। फिर मैं आप क्या करूंगा, जब सब कुछ क्लियर है, सब सही है, ओके दोस्तों, तो हम लोग इसको आराम से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए अब यहाँ थोड़ा मेरा डिटेल आ जाएगा, आप डिक्लेयर आई एम मेकिंग सेल्फ, तो यहाँ पे प्लेस डाल देता हूँ फरीदाबाद, मेरा प्लेस फरीदाबाद है। अब इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राण ऑफ टैक्स पेयर, अब प्राण ऑफ टैक्स पेयर, यहाँ इंटर ए वैलिड टैक्स पेयर, प्राण नंबर यहाँ पे कह रहा है, गलत बता रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं बैक जाऊंगा, अभी मैं सही करके फिर मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो मेरी त्रुटियां थी मैंने यहाँ पे सही कर दिया था, सही कर दिया हूँ। 80 CCD में मैंने प्राण टैक्स पेयर नंबर नहीं डाल पाया था, वो मैंने एडिट किया था ना, तो उसमें थोड़ा सा दोबारा मांगा तो मैं डाला नहीं। और यहाँ पे भी 80 CCD के 2 के अंदर प्राण नंबर का डिटेल डालना था, यहाँ पे देखिए 2 बार डाल दिया मैं। और ये उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा सब सही है। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखिए, अगर आप क्या है कि होम लोन नहीं लिए हैं, होम लोन नहीं लिए हैं, तो आप हाउस रेंट के बारे में, अगर कहीं आप हाउस रेंट मतलब दे रहे हैं, कहीं शहर में रह रहे हैं, तो हाउस रेंट अगर आप भरेंगे तो होम लोन नहीं भरेंगे, होम लोन का डिटेल नहीं भरेंगे। अगर होम लोन डिटेल भर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट और साथ ब्याज जो भी आप डिडक्शन चाह रहे हो उसको अगर भर रहे हैं, तो हाउस रेंट बिल्कुल मत भरिएगा, दोनों एंटी है। और यदि आप मान लीजिए हाउस रेंट भर रहे हैं तो उसका 10% क्या सैलरी, ग्रास सैलरी का कुछ निकाला जाता है, तो वो मात्र हाउस रेंट में केवल जो आप रेंट जो जाता है, मतलब जो भी हाउस रेंट आपको 16,000 रुपया मतलब सरकार की तरफ से जो भी मिलती है, वो केवल डिटेक्शन होगा। 16-17 जो भी आता होगा वो डिटेक्शन हो जाएगा। 70-80 हजार रुपया दिखाएंगे कि आपने हाउस 70-80 हजार रुपया हाउस रेंट दिया, तो उसके आधार पे आपको 16,000 का डिटेक्शन आपको मिलेगा, केवल 16,000 का डिटेक्शन मिलेगा और कोई ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो मकान बनवाया है, उसका लोन लिए हैं, तो वो बहुत बढ़िया डिटेक्शन करता है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत, इसलिए मैं ओल्ड पेंशन स्कीम भर रहा हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, बातें सारी क्लियर हो गई। टैक्स पेड पे मैं फिर दोबारा यहाँ पे क्लियर करूंगा और यहाँ पे कंफर्म करूंगा, फिर यहाँ पे क्लियर करूंगा, और ये सब मेरा पहले से क्लियर है सब। और उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आएंगे, ये सब आपको डिटेल मैंने दिखाया ही है, ये सारा डिटेल मैंने आपको दिखा ही चुका हूँ, एक बार बता चुका हूँ। और मेरा 1,200 रिफंड आएगा, मैंने टैक्स पे कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे डिटेल अपना भरेंगे, यहाँ पे पता डालेंगे, और उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेट पे करेंगे। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल के बाद प्रीव्यू पे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना प्रीव्यू बाकायदे पूरा डिटेल आपको प्रीव्यू, अगर आपको प्रीव्यू डाउनलोड करना तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या आपने जो 80C के अंतर्गत क्या क्या लिया है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। ये डिटेल देखने के बाद 80C डिटेल के बाद आप वैलिडेशन पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ देखिए वैलिडेशन के प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे ई वेरीफाई या ई वेरीफाई लेटर, या अभी आप ई वेरीफाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको
हाँ, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अपना एक डिटेल है, तो कह रहा है कि कैसे, तो वुड यू लाइक वेरीफाई और ओटीपी मोबाइल नंबर रजिस्टर आधार, आधार के द्वारा हम ई वेरीफाई करेंगे और कोई भी तरीका से हम नहीं अपनाएंगे, आधार के ही द्वारा हम ई वेरीफाई करेंगे दोस्तों, यह याद रखिएगा। यहाँ पे आई वुड लाइक वेरीफाई यूजिंग ओटीपी एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, आधार के द्वारा हम ई वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, और आई एग्री, यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी, तो हमारा आधार ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं जनरेट कराता हूँ ओटीपी पे। तो यहाँ पे आधार मेरा जनरेट हो जाएगा, मेरा भी एक मैसेज आएगा, यहाँ देखिए ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर पे आ जाएगा। तो मेरे पास एक है, मेरे पास आ गया है 39 15 82। यहाँ पे मैं देख लूंगा और सही है कि नहीं, वैलिडेट करता हूँ। और देखिए यहाँ पे वैलिडेट हो गया, कंफर्म सबमिट, मैं सबमिट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि आप सबमिट कर दीजिए कंफर्म करके। उसके बाद देखिए सबमिट लेवल वैलिडेशन, यहाँ तो मेरा सबमिट नो एरर वेयर फाउंड, कह रहा वेयर मैंने कोई एरर नहीं पाया। अब यहाँ पे यू आर सक्सेसफुल वेरीफाइड, ये रिटर्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपका सक्सेसफुल हो गया, और आपके आपके देखिए आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पर क्या है, आईटीआर के बारे में थोड़ा सा आपकी डिटेल हुआ है। तो आपको डाउनलोड रिसिप्ट कर लेना है, रिसिप्ट जरूरी है दोस्तों, डाउनलोड कर लेना, इसको प्रिंट आउट कर देना है। तो यहाँ डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट कर लीजिए, मैं प्रिंट आउट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा, आईटीआर है आएगा डिटेल करके, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये मेरा सारा आईटीआर का प्रोसेस आपको आसान लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने पूरे समझाने की कोशिश की, अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई होंगी तो आप थोड़ा सा उसको अपने स्तर से थोड़ा इधर उधर देख लीजिएगा, लेकिन पूरा मैंने समझाने की कोशिश की ओल्ड स्कीम के तहत, ठीक है। ओल्ड स्कीम के तहत अगर आपको एचआरए के द्वारा रिबेट लेना है तो जान लीजिए कि सबसे बेहतर तरीका मैं समझाया हूँ आपको, और आप बहुत आसानी से इसको आप भर सकते हैं दोस्तों। तो पूरा आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू इनकम टैक्स रिबेट के तहत अगला वीडियो अभी डालने वाला हूं, 2 एक दिन में आपको मिल जाएगा, तो उसके तहत आप देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। बहुत आसान तरीका मैं समझा रहा हूं दोस्तों, इसमें कोई झंझट नहीं, एकदम बिंदास आप अपना करिएगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे कोई त्रुटि अगर आप सही से डाल रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स भरने में बिल्कुल आप डरिएगा मत, बिंदास अपना करिए और पूरा भरिए, ठीक है। हर कोई अपना पैसा बचा सकता है, गलत चीज तो नहीं भर रहे हैं आप, गलत मत करिएगा, कहीं गलत डिटेल नहीं डालिएगा, बस आपको अपना करिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।